कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। काइफा हाल अनतमा अंतुम बिखैरी अना अबकन जिलेबी माइकल सीजर डी सांता महतिरो मना यूट्यूब चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे आज मैं कि किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसको रोस्ट कर रही हूँ। ओके, तो इस हफ्ते में मैं पूरीम के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरे अपना पूरीम की इसलिए लेफ्ट साइड में ये सिंबल दिखना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगी अगले वीडियो पे। तो खैर शायद तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा हो रहा है जो हमें हम जब वैक्सीन लेते हैं तो हाँ, किसी इंसान ने ये सोचा कि हम बस ऐसे ही वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि हम तो बीमार होने की कोई शंका तो है नहीं, तो हम चंगे हैं तो वैक्सीन क्यों लें। तो कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं, तो उसके जवाब ये है कि उनके पास आशंका है, तो वैक्सीन अगर हो भी जाए तो उसके लिए कोई मुश्किल घड़ी आएंगी कि नहीं। तो इसी बीच में 5 फरवरी में अल्मास जैकब ऐसे ही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए मैंने पूरे 3 पार्ट बताती हूँ और 3 पार्ट मैंने बना चुकी हूँ, वो मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी। तो ये वीडियो जो है वो बस क्रिटिसिज्म के लिए, कोई एक्सपोज या फिर ह्यूमिलेशन के लिए बिल्कुल नहीं है, तो कोई किसी को ह्यूमिलेट मत करना। तो हो गया इंट्रोडक्शन, तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियोस। और चलिए देखते हैं अल्मास जैकब के पास अल्मास जैकब अपनी वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, अल्मास जैकब बीच में हमारी ये वीडियो की सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे, और उसके बाद दोबारा मैं फिर से कहूँगी यहाँ पे। चलिए, तो डियर अल्मास जैकब ब्रो, आप बताइए क्या कहना चाहते थे, फिर से बताइए। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं वैक्सीनेटेड नाउ व्हाट, एन एक्सपर्ट ऑफर्स आंसर्स फॉर इजराइल्स डोज्ड एंड कंफ्यूज्ड। अजीजो, इसराइल में इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है जहां मेजॉरिटी ने वैक्सीन ले ली है, फिर भी इसराइल के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसराइल की टोटल आबादी 9 मिलियन है, जिसमें से 5.5 मिलियन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और बहुत से लोग तेजी से लगवा भी रहे हैं और कुछ लगवाने का सोच भी रहे हैं। मगर जितनी तेजी से लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उतनी ही तेजी से कोरोना वायरस भी फैल रहा है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, जिंदगी मामूल पर वापस नहीं आ सकती। इसराइल की टोटल पॉपुलेशन का 30% बच्चे हैं जिनकी उम्रें 12 साल से कम है, यानी इसराइल में 3 मिलियन बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगाना जरूरी हो गया है। इस वक्त बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल आ रहे हैं कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो क्या वो वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, जबकि जो गवर्नमेंट है इसराइल की उसका कहना है कि ये जो वैक्सीन इनको लगाई जा रही है वो 92% यानी कि 92% इफेक्टिव है। उसके बावजूद जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो ये अपने आप को मत सोचें कि उनको दोबारा वायरस नहीं लग सकता। इस बात की लोगों को समझ नहीं आ रही और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या हम वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स में इस वक्त 1074 यानी कि 1074 सीरियस मरीज दाखिल हैं, जो कि वैक्सीन से पहले वाले मरीजों की तादाद से 300 ज्यादा लोग हैं। इसराइल में वैक्सीन लगवाने से पहले इन्फेक्शन का रेट गिर रहा था, मगर वैक्सीन लगवाते ही ये थ्रेशोल्ड वापस 1 पर आ गया है। 1 या इससे ज्यादा का थ्रेशोल्ड होने का मतलब ये है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्योंकि इसराइल की मेजॉरिटी ने वैक्सीन लगवा ली है और इसराइल एक पहला ऐसा मुल्क बन गया कि जिसमें 90% मेजॉरिटी जो है उसने वैक्सीन लगवा ली है और पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल की तरफ देख रही है कि उनको उस वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा हुआ है। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर वायरस तेजी से फैल रहा है तो आखिर क्यों? क्या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी या वायरस जो है वो अपनी शक्ल बदल चुका है, म्यूटेट हो चुका है और ज्यादा ताकतवर हो चुका है, या क्या बात है जिसकी वजह से जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी कहा जा रहा है कि उनको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि वो तो लोग ये कहेंगे कि जी हमने तो वैक्सीन लगवाई हुई है तो फिर हमें ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मेरे जहन में एक ही बात आ रही है और वो ये आ रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी तब तक लोगों की इम्यूनिटी जो है वो इस वायरस के साथ खुद लड़ रही थी और कुव्वत मुदाफियत जो है लोगों की इतनी मजबूत थी कि इससे लड़ के मेजॉरिटी जो थी वो खुद ही ठीक हो रहे थे। मगर फिर भी इस वैक्सीन को जो है वो जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया कि जैसे ये ही लास्ट ऑप्शन है, इसके बगैर लॉकडाउन नहीं खुलेगा, इसके बगैर जो है वो जिंदगी मामूल पर वापस नहीं आएगी। और लोगों ने तंग आकर हुकूमत से कहना शुरू किया कि ठीक है जी वैक्सीन लाओ, और जैसी वैक्सीन आई लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी और लोग ये समझ रहे थे कि अब शायद वो टेंशन फ्री हो चुके हैं, अब उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अब उनको मास्क जो है वो पहनने की जरूरत नहीं है, अब वो फ्री हो चुके हैं, अब वो वापस अपनी मामूल की जिंदगी पर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि वैक्सीन लगवाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको फिर से सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन नहीं करना है या आपको मास्क नहीं लगाना है। तो यहां से एक और सवाल जहन में पैदा होता है कि अगर वैक्सीन जिसका मतलब ही प्रिवेंशन होता है, बीमारी से रोकना होता है, बीमारी से बचाना होता है, तो क्या ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है ही नहीं जो कि हमें वायरस से बचा सके, या इस तरह की और नई वैक्सीन बनाने का या उसका लगाने का इनका प्लान है? ये सब जो सवाल हैं अभी जहनों में चल रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल की तरफ देख रही है। और हो ना हो बिल गेट्स की स्पीच जो कि इसने टेड के शो में दी थी उस पर काम किया जा रहा है। कहीं ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को मजीद कमजोर करने के लिए तो नहीं बनाई जा रही है कि जैसे लैब रैट्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे गाय भैंसे होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और हमें गाय भैंस समझकर हमारे ऊपर ये वैक्सीन जो है उसको इस वक्त टेस्ट किया जा रहा हो कि जी आया कितने % लोगों को ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव होगी, कितने लोगों पर काम करेगी, कितने लोगों पर काम नहीं करेगी। तो अजीजों, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके हिसाब से तो लोग वैक्सीन के बगैर ही ठीक थे। जब ये वायरस जो है इसकी तादाद, इसका थ्रेशोल्ड जो है वो कम होता जा रहा था वैक्सीन लगवाए बगैर, तो मेरे ख्याल से जब तक ये वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है हुकूमत को ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए और सारी दुनिया को इस वक्त इसराइल से सीखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लगा देने के बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं मिली है, इम्यूनिटी नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वैक्सीन जो है वो बेकार है, तो या फिर जो ट्रीटमेंट इसका किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कैसे इस वायरस को टैकल करना है। आपका क्या ख्याल है? क्या लोग वैक्सीन के बगैर ही ठीक हो रहे हैं? क्या वो सही है या लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? तो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो बेसिकली यहाँ मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ। पहले पार्ट जो है वो 11 फरवरी सन 2021 में जहाँ न्यूज़ अपडेट जो है फीवर डेथ
तो वहाँ पे 0 डेट्स फॉर सर्वेरा केस इन 23,000 ऑफ फुल वैक्सीनेटेड इसराइलीज। और पार्ट बी में आपको दिखने को मिलेगा कि पॉसिबिलिटीज हेडलाइन में लिखा गया है कि पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोविड-19 ट्रांसमिशन रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। और जो पब्लिश होंगे 10 फरवरी सन 2021। और पार्ट सी में आपको देखने को मिलेगा कि 10 सन 2021 सॉरी 11 फरवरी सन 2021 में तो कोविड-19 की मिस इन्फॉर्मेशन के चलते एक इंसान की कैसे डेथ हुई है। तो ये देखने के लिए आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे और इत्मीनान से देखने पड़ेंगे, वरना आप वॉच लेटर करके बाद में फिर से वो देख लीजिएगा कि हाँ, बाद में वॉच लेटर ऑप्शन में क्लिक करके वो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। और क्योंकि अल्मा जैकब अपनी मिस इन्फॉर्मेशन द टाइम्स ऑफ इजराइल से ली थी, तो मैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को द टाइम्स ऑफ इजराइल से ही रिमूव करना चाहूँगी। चलिए अब देखते हैं। तो वैसे मैं अल्मा जैकब से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अल्मा जैकब इस वीडियो पे अपना सोर्स अपना टाइम्स ऑफ इजराइल निकाला है, इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, टाइम्स ऑफ इजराइल में एक न्यूज़ के जरिए न्यूज़ में ये कहा गया है कि इजरायली लोग कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में कॉन्शियस है, एक्सेस है, तो कॉन्सर्न यू कह दो कि कॉन्सर्न है तो ठीक है। लेकिन सन 2011 तारीख में तो ये लोग माफ़ी नहीं मांगी, तो सन 2021 की फरवरी महीने की 11 तारीख में ये अल्मा जैकब ने माफ़ी नहीं मांगी। क्या तो उनकी माफ़ी मांगने वाले क्या हादसा है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। हाँ, तो यहाँ पे जो एक सन 2021 की फरवरी महीने की 11 तारीख में एक आर्टिकल छपी है, तो वहाँ पे लिखा है कि इट वर्क्स 0 डेथ ओनली 4 सर्वर केसेस अमंग 5,23,000 फुल्ली वैक्सीनेट इजरायलीज, यानी कि 523,000 इजरायलियों में से सिर्फ 4 केसेस सीरियस केस आए हैं जो वैक्सीन जिन 5,30,000 ऑलरेडी वैक्सीन हो चुकी हैं। तो उनमें से अभी तक कोई मारा नहीं है 11 फरवरी की आर्टिकल के हिसाब से। तो यहाँ पे तो उसकी एक हिंट में ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से एक डाटा मिली है जहाँ सेकेंड डोज जो है वो 93% इफेक्टिवनेस शो कर रहे हैं, यानी कि इफेक्ट के हिसाब से जो वैक्सीन होने से पहले जितने भी केसेस हो चुकी है थी उनमें से उसकी हिसाब से सिर्फ 7% जो है वो वैक्सीनेट होने के बाद भी इफेक्टिव बीमारी का शिकार हुए थे। तो
ये जो है वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो ये जो इजरायली लोगों की जान बचाएगी और निश्चित बचाएगी। तो यहाँ पे तो इसके बारे में इनका कोई शक ही नहीं हुए हैं, और ये जो है मकाबी ऑफिशियल ने डिसाइड की थी, मकाबी ऑफिशियल ने ये रिपोर्ट जारी की थी। तो यहाँ पे साफ उसके जो अंदर जाते हैं, तो मैं वहाँ पे अंदर जाती हूँ, क्योंकि अल्मास जैकब जो है वो आपका न्यूज़ की बात तो बताई है, लेकिन वहाँ पे अपनी पूरी बातें यहाँ कभी नहीं बताई, जो कि बिल्कुल बुरी बात है। खैर, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पूरी बात में यहाँ बताऊंगी। तो इजरायली हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो यानी कि ऐसे इंसान जो इजरायलियों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, वो भी वो यहाँ पे आधे मिलियन यानी कि करीब 5 लाख लोगों को, तो हेडलाइन में तो कहा ही गया है कि 5,23,000 लोगों को वैक्सीनेट किए गए हैं, और यहाँ पे फाइजर की 2 डोज दी गई हैं। ये फाइजर जो है वो एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 544 लोग यानी कि 0.1% जो है वो उनको भाई कोरोना वायरस की ने डायग्नोस करनी पड़ी है कि, तो जहाँ पे 4 केस जो है वो सीरियस दिखाई दिए है, अभी तक कोई मारा नहीं है। और ये जो है तो 11 फरवरी में इजराइल ने ही ये रिपोर्ट की है। आप 12 महीने या फिर 13 महीने उठा के देख सकते हैं, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी में देख सकते हैं। मैं तो बस 11 फरवरी को की रिपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद अभी तक कोई मरा नहीं है, और यहाँ पे जो है ये सब दर्शाता है कि ये यहाँ पे जो है 93% जो है वो इफेक्टिवनेस है। आप अगर मेरी एजुकेशनल चैनल पे आए हैं तो आप अगर मेरी एजुकेशनल चैनल पे आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे जो है वो इफेक्टिवनेस जो है वो ये है कि वैक्सीन होने के बाद भी कितने लोग को डिजीज हुई है, और वैक्सीनेट होने से पहले कितने लोगों की डिजीज हुई है, उसकी रेशियो को अगर 1 से माइनस करे तो हाँ आप उसे कहते हैं कोविड-19 उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। तो वहाँ पे तो हमें ये तो देखते हैं, मैं अब ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक बैलेंस दिखाई दे है। तो इफेक्टिवनेस और रिलेटिव रिस्क जो है उसको अगर एक दूसरे से ऐड करें तो 1 निकल के आते हैं, यानी कि रिलेटिव रिस्क जो है वो ये है कि वैक्सीन होने से बाद कितने लोगों को की डिसीज हुई है और वैक्सीन होने से पहले कितने लोगों की डिसीज हुई है, इनकी रेशियो है। और क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है
वो 93% है, यानी कि रिलेटिव रिस्क जो है वो सिर्फ 7%। यानी कि 100 लोग अगर वैक्सीन होने से पहले कोविड-19 के शिकार हुए थे, तो वैक्सीन होने के बाद सिर्फ 7 लोग शिकार हुए होंगे। तो आगे बढ़ती हूँ। माकाबी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो गुरुवार में अनाउंस की है कि इम्यून मेंबर में की कंपैरिजन में तो ये जो वैक्सीन की नहीं की गई है उनमें डाइवर्स उनमें यहाँ पे कोई यहाँ से अलग की जाए। तो कह रही है, तो भैया अलमा चेकअप आपको कह रहे हैं कि वैक्सीन होने के बाद हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे, जबकि अगर वैक्सीन होने के बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर होते तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो 0.1% या फिर 1% होते, लेकिन यहाँ तो 93% है। मतलब हमारे ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम पे ये वैक्सीन कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे वैक्सीन ले सकते हैं। अब मैं अगला पेज पे जाती हूँ, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट COVID-19 फॉर पीपल who have been vaccinated is believed to kick in a week after second shot. So the Maccabi data covers all those for its members who are 7 or more days after receiving that second dose. तो यहाँ पे जो फुल प्रोटेक्शन कोविड-19 के बारे में जो फुल प्रोटेक्शन है लोगों के लिए, तो वो उन लोगों के लिए जो वैक्सीन ली गई है। और यहाँ पे दावा तो है कि तो सेकेंड शॉट 7 दिन के अंदर सेकेंड शॉट ली गई है, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा सेकेंड डोज लेने के बाद वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अब अगले पैराग्राफ में देखती हूँ, तो माकाबी यहाँ पे साफ लिखा है कि माकाबी स्टैटिस आर बीइंग क्लोजली monitored around the world for giving the first major insight into how to vaccine performed outside of clinical trial, and they are being widely held for indicating the real world effective is close to the 95% efficacy side after Pfizer clinically trial। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि वहाँ पे तो माकाबी जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है तो 2 डोज देने के बाद जो फाइजर्स की क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो 95% वैक्सीन यहाँ पे आए हैं। थोड़ा वेट कीजिए। ओके, थोड़ी बीमार है तो दुआ कीजिए ताकि चंगी हो जाओ। खैर अगले पॉइंट पे ओके, तो अगले पॉइंट पे जो वेट प्लीज, तो रुकावट के लिए कहते हैं। खैर अगले पैराग्राफ में आती हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस डाटा एंड
equality proof that the vaccine is very effective, and we have no doubt that it has saved the lives of many Israelis, said senior McAfee officer Dr. Miri Mizrahi Reuveni after the new data release. तो सेकेंड शॉट में कि जो ट्रायल जो है वो रिलीज करने के बाद यहाँ पे तो उन्होंने डॉक्टर मिनी मिजराही रियोवेनी नाम की जो सीनियर जो है वो सब कह रहे हैं कि इसमें कोई ये सब साबित करते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है और हम हमारे पास कोई शक नहीं है कि ये बहुत सारे इजरायलियों की जान बचाएगी। तो ये बात तो 100% सच है और इसे हमें बहुत खुशी होती है। आप इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे she stressed that among those who have vaccinated and become infected, the vast majority have experienced the coronavirus lightly. यानी कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं और वैक्सीनेट होने इनमें से जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनके जो वहाँ पे जो उनकी सबसे बात करें जो मेजॉरिटी जो है वो अभी तक कोरोना वायरस से इफेक्ट नहीं हुए हैं। तो 5,23,000 वैक्सीनेटेड लोगों में से यहाँ पे सिर्फ 544 जो है वो कोविड-19 से इफेक्ट हुए हैं और जिनमें से 13 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है और उनमें से 8 लोगों की मिड कंडीशन है और 3 लोगों की थोड़ी सी अच्छी कंडीशन है और 4 लोग जो है वो सीरियस कंडीशन में है। तो फरवरी 11, 2021 के हिसाब से ये रिपोर्ट जारी की है। हो सकता है आने वाले रिपोर्ट कुछ और ही हो, लेकिन जहाँ तक 500 यहाँ पे ये सब दर्शाता है कि 5,23,000 लोग जो वैक्सीनेट हो चुके जिनको वैक्सीन लगा चुके हैं उनमें से सिर्फ 544 लोग इफेक्ट हुए हैं और 13 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा है। यानी कि 5,23,000 वैक्सीन लगे गए लोगों में से सिर्फ 13 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। और आल्मास जैकब कहते हैं कि ये वैक्सीन लगाने के बाद केस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कौन सा केसेस कौन से रिपोर्ट में बताई गई है, आल्मास जैकब ने कौन से रिसर्च करके ये बात बताई है वो मुझे भी समझने में नहीं आई, क्योंकि आल्मास जैकब ने अपने वीडियो पे द टाइम्स ऑफ इजराइल की सोर्स बताई है और इसलिए मैं भी अपना वीडियो में द टाइम्स ऑफ इजरायली की सोर्स बता रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ये पेज को देख लो तो यहाँ पे सबसे ऊपर का पैराग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ। तो speaking as Israeli grapple with a slowdown in vaccination campaign, Mizrahi urged people to take notice of the new statistic
and books law warning that those who didn't are likely to get infected. तो मिझारी ज़ियोवेनी मैडम ने कहा था, तो इजरायली के वैक्सीनेशन कैंपेन में जो स्लो डाउन के नाते तो आम इजरायलियों को कहती है कि यहाँ पे नोटिस जारी की जाए, तो ताकि यहाँ पे न्यू स्टैटिस्टिक देखकर वो लोग अपना वैक्सीन लगा सकते हैं, और उन लोगों को वार्निंग की गई है। तो अगर आपने जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो तो आप तुरंत वैक्सीन लगाएं, वरना आप कोरोना वायरस से इफेक्ट हो जाएंगे। तो हलमस जैकब कहते हैं कि कोरोना वायरस झूठी अफवाह है, झूठी वैक्सीन है, कोरोना वायरस झूठी बीमारी है। तो हलमस जैकब भैया, आप आराम से वर्ल्ड मीडिया चेक करें और आराम से इजरायलियों की कोविड-19 स्टैटिस्टिक को ध्यान से चेक करें। खैर, सही गाली देंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो और कोई है? हाँ, तो यहाँ पे तो सेकेंड पैराग्राफ को मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे लिखा है कि anyone who has not been vaccinated so far, please hurry up and make an appointment as soon as possible. She said, protect yourself from serious illness and, God forbid, death, as well as the possibility that you will infected and endanger others. तो मैडम कहती है कि जो कोई भी यहाँ पे जो इजरायली अभी तक अपने अंदर वैक्सीन नहीं लगाई, जो जल्दी के यहाँ पे अपॉइंटमेंट कीजिए और अपने आप को बचाइए, वरना खुदा ना करे कि आप यहाँ पे आपके अंदर पॉसिबिलिटी कोविड-19 की बीमार होने के पॉसिबिलिटीज हो, या और कोविड-19 की सीरियस मौत भी आपको हो जाए। यहाँ पे आप थर्ड कॉन्शियस में जाती हो, तो यहाँ पे थर्ड पैरा में तो ये लिखा है कि the percentage of infections reported by Maccabi Healthcare Service 0.104% reflect a larger proportion for people getting infected and its province vaccination that but a rise is expected as the statistic is cumulative, with infection numbers inevitably increase as each day passes. तो यहाँ पे जितनी दिन बीत रही है कि वहाँ पे खैर आगे चल के बात, जो दिस डजंट इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस रेट विच is a measure of infection level among vaccinated people and unvaccinated people compared over the chosen time frame. तो यहाँ पे साफ साफ दर्शाती है कि मैकाबी हेल्थ केयर सर्विस के रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्फेक्शन की रेट है वो 0.104%, यानी कि 1000 लोगों में इन्फेक्शन
सिर्फ 104 1000 लोग जो जिनको सॉरी 1000 नहीं गलत कह रही थी। तो एक 100 में से 0.104 1000 में 1.04 10,000 हाँ 1 लाख में यहाँ पे जो है 1 लाख में से सिर्फ 104 लोग इन्फेक्शन हुए हैं। और तो ये आंकड़ा शायद बढ़ भी जाए क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिक आए हैं जितने दिन गुजर रहे हैं उतने ज़्यादा स्टैटिस्टिक में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो इफेक्टिवनेस रेट में इम्पैक्ट नहीं पड़ सकते। तो जो भाई वैक्सीन लगाए गए लोगों और वैक्सीन के बगैर रहने वाले लोगों में की इन्फेक्शन रिस्क की रेशियो जो है कॉम्पैक्ट की जा सके। तो आल्मस जैकब भैया, डियर ब्रदर आल्मस जैकब, आपने अपना रिसर्च में कोविड-19 की वैक्सीन की इन्फेक्शन रिस्क लो बता दी है और मैं अपनी रिसर्च के अंदर यहाँ पे हाई साबित कर चुकी हूँ। तो आप चाहे तो मिनी चिराही रियोवेनी मैडम को आप देख सकते हैं। तो उसके वेल तो यहाँ पे तो अब मैं आपको बात करूँगी कि दूसरे न्यूज़ आर्टिकल ये फरवरी महीने की 10 तारीख में ये आर्टिकल छपी गई है। तो ये आर्टिकल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वैक्सीन रेड्यूस स्प्रेड रिस्क बिफोर इवन बिफोर सेकेंड शॉट, इजरायली स्टडीज इंडिकेट। तो सेकेंड डोज देने से पहले तो यहाँ पे इजरायली स्टडी जो है वो ये बताती है कि यहाँ पे जो वैक्सीन की जो रेड्यूस वैक्सीन की जो है वो हमारा जो रिस्क होने की जो तादाद है, रिस्क जो फैलाने से ये कम कर देते हैं। तो उसके बाजू में एक साफ हेडलाइंस लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन पीपल टेस्ट कोविड पॉजिटिव viral load are 4 times lower if they are vaccinated. Find first of its kind research expert call it game changer in pursuit of herd immunity. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो जब आम लोगों को कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकले तो उनको जो वायरल होने के जो लोड है वो 4 गुना तभी कम हुई है जब ये लोग को वैक्सीन लगा चुकी हैं। तो इस तरह की रिसर्च पहली बार मिल रही है और एक्सपर्ट लोग जो है वो इनको गेम चेंजर्स कर रहे हैं जो कि हमारा इम्यूनिटी को बरकरार रख सके हैं। तो मैं यहाँ पे आवाज कम करो। तो यहाँ पे रुकावट के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं शायद कुछ पॉइंट में मिस आउट कर चुकी हूँ। आप चाहे तो वो पॉइंट आप खुद देख सकते हैं।
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वेल अभी जो ये यहाँ पे वैक्सीन जो लिखा है मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन शायद दे पाऊँगी। तो vaccinate people become far less of a COVID transmission risk even before receiving their second dose. A new game-changing Israeli study has been concluded. तो इजरायली स्टडी जो है वो इनको गेम चेंजर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो उनमें से कोविड ट्रांसमिशन जो रिस्क जो है वो कम हुई है, जबकि ये लोग को दूसरी डोज दिया ही नहीं। जब दूसरी डोज देने से पहले या जब कोविड ट्रांसमिशन रिस्क जो कम हो सकती है, तो यहाँ पे आल्मा जैकब को कौन से रिसर्च से ये बताता है कि ट्रांसमिशन रिस्क जो है वो ज़्यादा फैली है। हाँ, तो आल्मा जैकब अपनी वीडियो के थंबनेल हेल्थ जो बताए तो वहाँ पे ये पता चला कि उनकी वीडियो के थंबनेल ये इस तरह है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद इजराइल में ज़्यादा कोविड-19 फैल चुकी है, जबकि सन 2021 के फरवरी महीने की 10 तारीख में ये आर्टिकल उसको तुरंत झूठा साबित करने में कामयाब हो चुकी है। तो आप इसको क्या कहें तो ये आपकी मर्जी है। खैर, अब दूसरे पैराग्राफ में आती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है द फर्स्ट मास रिसर्च ऑफ हिज काइंड ऑन पेशेंट who test positive for the coronavirus and are confirmed to have been at least partially vaccinated. A study found that such patients have far smaller viral load than those who haven't received the vaccine. तो पहले के जो रिसर्च की गई है तो यहाँ पे उस तरह की पेशेंट पर रिसर्च की गई है जो कोरोना वायरस के टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। तो उनमें से खासकर उन पर रिसर्च की गई है तो जो अभी वैक्सीन लगा चुकी हैं। तो ये स्टडी जो है ये दर्शाता है कि जिन लोगों को पर वैक्सीन लग चुकी है तो उनमें से जो कोविड-19 की पेशेंट वो जो वैक्सीन नहीं ना लगाने वाले कोविड-19 के पेशेंट है उससे भी काफ़ी कम है और उनकी तादाद जो है वो काफ़ी छोटे हैं। और आल्मा जैकब है कि तो ये स्मॉलर को बिगर लार्जर समझ के बैठे हैं। तो आप पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पे अगर कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बिगर ज़्यादा होते तो यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन लगाने वालों में से पेशेंट अगर कोविड वैक्सीन ना लगाने वालों में से ज़्यादा होते तो यहाँ पे शायद ये लिखा होता कि द स्टडी फाउंडेड दैट सच पेशेंट हैव फार लार्जर वायरल लोड देन दोस हु हैवंट रिसीव्ड द वैक्सीन। लेकिन यहाँ क्या लिखा है
partially vaccinate, the study found that such patients have far smaller viral load than those who have not received the vaccine. तो smaller than those who have not received the vaccine. तो यहाँ पे साफ दर्शाता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और यहाँ पे ज़्यादा फैली हुई है। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कोविड-19 की ट्रांसमिशन रिस्क जो है वो रिड्यूस करने में कामयाब हो चुकी है। आप यहाँ देखिए तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? तो इस पैराग्राफ में लिखा है आवर रिजल्ट शो दैट infection occurring 12 days or longer following vaccination have significantly reduced viral load. Wrote a multi-institution research team that crunched data from the Maccabi healthcare provider. 2 minutes wait please. सॉरी रुकावट के लिए कहते हैं तो ये लिखा है wrote a multi-institution research team. Okay. So, stating they believe that could be important in potentially affecting viral shedding and contagious as well as the severity of the disease. तो यहाँ पे जो ये बात कहती है कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशन रिसर्च टीम जो है या वो कहती है कि उनकी रिसर्च जो है ये उनकी रिजल्ट ये दर्शाता है कि तो वैक्सीनेशन देने के बाद जो 12 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है वो ये उसमें ये पाए गए हैं कि ये वायरस जो है ये वैक्सीन जो है वायरल लोड करने में यानी कि कोविड-19 की ट्रांसमिशन रिस्क जो है वो कम करने में इनकी इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी कामयाबी हो रहे हैं, इम्पोर्टेंटली कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ से जो डाटा निकल के आए हैं वो मैकेबी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से आए हैं। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आए हैं वो ये दर्शाता है कि वो लोग जो है ये मानते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण जो है वो यानी कि इम्पोर्टेंस वो पोटेंशियल इफेक्टिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो वायरस ऐसे वायरस को रिड्यूस कम कर सकते हैं जो कॉन्टेजियस और शेडिंग होते हैं, यानी कि काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। हाँ बराबर। तो ओके, अगला पैराग्राफ में तो देखो यहाँ पे ये लिखा है द वायरल लोड वाज शोन to be reduced fourfold on average for infection occurring 12 to 28 days after the first dose of Pfizer-BioNTech vaccine. तो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद
12 से 28 डे की जो ऑब्जर्वेशन में, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन जो हुए हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। और उसके बाद जो आप पिक को देख सकते हैं, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो आप देखोगे अगला पार्ट। तो यहाँ पे देखो अगला पार्ट में पे आए हैं। चलिए, तो बीच के जो पिक है वो दरअसल एक ऐड है, उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ऊपरी अपर पैराग्राफ पे फोकस करते हैं। तो दैट इज कंसिडर्ड ए टाइम ऑफ only partial vaccine protection, as the second shot is administered at 21 days and kick a week later. Leading vaccine expert Cyril Cohen, who wasn't involved in the study, hailed the result and said they give rise of optimism that the viral load might soon be shown to fall ever further after second shot protection. तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो बात यहाँ पे कौन ये सब दर्शाता है कि ये जो वैक्सीन प्रोटेक्शन के जो एक हिस्से जो है वो के रूप में जो वक्त दिया गया है, वो फर्स्ट शॉट के बाद वो पहला कड़ी से 21 दिन कड़ी से एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे और उसके बाद एक हफ्ते बाद उनका नॉर्मल चेकअप किए जाएंगे। और उसके बाद ये लीडिंग वैक्सीन एक्सपर्ट साइलिन कोहेन, जो इस स्टडी में इन्वॉल्व भी नहीं था, उन्होंने ये चेक किया और कहा कि यहाँ पे वायरल लोड को जो कम करने में ये लोग काफ़ी कामयाब हुए हैं और शायद सेकेंड डोज प्रोटेक्शन में ये काफ़ी उससे भी ज़्यादा कामयाब निकले। खैर, आप सेकेंड डोज के बाद यहाँ पे आऊँगी। 2 मिनट वेट प्लीज। तो यहाँ पे रुकावट के लिए क्या थे। खैर, यहाँ पे जो है सेकेंड पैरा में जाती हूँ। ये लिखा है, दिस इज अ गेम चेंजर टू सम एक्सटेंस, ही सेड, आफ्टर ऑल transmissibility after the vaccine have been of the most important question we are asking ourselves. तो उसके बाद कहते हैं, इसका मतलब है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो हमारा जो खुद के लिए सवाल पूछने वाली सवाल हो सकती है, जहाँ पे ये बंदे जो है वो गेम चेंजर्स के रूप में माने जाते हैं। तो अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी अपना कामयाबी की ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो उसके बाद यहाँ जो बात हुई है, तो कोहेन यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। कोहेन ए बार्लियन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड मेंबर ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजर कमिटी on coronavirus medicine said this shown that
Indeed, besides reducing symptoms and hopefully mortality, the vaccine may facilitate reaching some kind of herd immunity, allowing the partial protection of weak और नॉन इम्यूनेटेड। तो उस इसका इसका सब दर्शाते हैं कि तो यहाँ पे सब लिखा है कि कोहेन जो हेल्थ बार्लियन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन के जो मेंबर है, उनका ये मानना है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो ये दर्शाया जा रहा है कि इस वैक्सीन के चलते जो सिम्टम्स जो है वो कम करने में कामयाब हो। तो लेकिन ये वैक्सीन जो है अभी भी उसे उस तरह से इम्यूनिटी के लिए होपफुल है जहाँ पे और यहाँ पे जो जिनके पास कोई इम्यून पावर सिस्टम नहीं है या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसके लिए प्रोटेक्शन काफ़ी प्रोटेक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ ये दर्शाते हैं कि द न्यू स्टडी विच हैज़ बीन पोस्ट ऑनलाइन बट नॉट येट peer reviewed is a collaboration of Maccabi and academics from Tel Aviv University and the Technion Israel Institute of Technology, supported by the Israel Science Foundation। तो यानी कि ये जो नई स्टडीज जो है वो ऑनलाइन में पोस्ट की गई है, अभी भी पर्सनल रिव्यूज में ये कोई नहीं है। ये जो बल्कि ये रिव्यूज जो है वो मैकाबीज हेल्थ केयर सर्विस और टेल अवीव की कई सारे एकेडमी, टेल अवीव यूनिवर्सिटीज़ की कई सारे एकेडमी और टेक्निकॉन इजरायली इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन है, जिन पर इजराइल साइंस फाउंडेशन की सपोर्ट में है। तो आपको ये बताऊं कि टेक्निकॉन और टेल अवीव की यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके बारे में मैं अपना माइकल सीजर्स वीडियो पेश वहाँ पे अपना माइकल सीजर की जो वीडियोस है, हाँ, माइकल सीजर्स की वीडियो है चैनल में, वहाँ पे टेल अवीव और टेक्निकॉन के बारे में काफ़ी अच्छे बातें की हैं। और वो दौरा थे करीब सन 2019 की दौर था। तो अब काफ़ी कुछ बदल गए होंगे। खैर जो भी हो, है तो अच्छे ही। अब यहाँ पे अगली पैराग्राफ में मैं आती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट टू एक्चुअली ड्रॉ conclusion on transmissibility based on analysis of people confirmed to have been vaccinated. Another Israeli study released earlier this week also pointed to reduced transmissibility, but only based on a general drop in viral load among Israeli 60+ age group, the vast majority of whom have gotten the jab। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये तो
फर्स्ट ग्राफ में जो कंक्लूजन जो है, तो वहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटीज के बारे में है, जो वैक्सीन लगाए गए लोगों पर कंफर्म हुई एनालिसिस है। दूसरे इजरायली स्टडीज जो है वो रिलीज किए गए, वहाँ पे रिलीज करते हुए, तो इस हफ्ते दिस वीक यानी कि सन 2010 से सन 2017 तक की जो हफ्ते हैं वहाँ पे रिलीज की गई है। तो यहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो वायरल लोड्स जो है वो 60 प्लस एज ग्रुप यानी कि 60 साल के बुजुर्ग लोगों पे से हुए हैं। तो आप बता सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि ये कितनी काबिल है। तो आप ये देख लो, तो ये पैराग्राफ में ये लिखा है कि सिंपल फॉर द न्यू स्टडी all came for patient of Maccabi Healthcare Service and were compared with control group of reduce the possibility that research reflect the age or gender or people being sampled। तो यहाँ पे मैकेबी हेल्थ केयर सर्विस के जो पेशेंट में से स्टडी की गई है और वहाँ पे कई ग्रुपों में कंपेयर किया गया है। तो जो ग्रुप में है, तो जहाँ ये दर्शाया गया है कि जो एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से जो लोग बैठे होंगे, लोगों की जो सैंपल है उनमें से पॉसिबिलिटीज जो है कोविड-19 की ट्रांसमिशन की जो पॉसिबिलिटी जो है वो कम होने में कामयाब हो चुके हैं। अब अगली पैरा पे देखो, while there is a strong data from phase 3 trial of the Pfizer-BioNTech vaccine and since showing that vaccine people are far less likely to become verified COVID-19 carrier, clinical trial didn't produce robust result as to whether those who are vaccinated will be treated the virus. Such data is currently the holy grail of vaccine research। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाटा है जो फाइजर्स की बायोएनटेक वैक्सीन की जो फेज 3 ट्रायल है वो ये शो करते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है वो उनमें से कोविड-19 कैरियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो है, और ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ये रिजल्ट को दिखाते हैं तो कि कोविड-19 जो वैक्सीन लगाने के बावजूद वायरस फैला रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटीज जो है वो ये कम करने में ये काफ़ी कामयाब हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो है पहली पैराग्राफ में क्या लिखा है, द रिसर्च लेड बाय टेक्निकल प्रोफेसर रॉय किश्नोय एंड गैब्रियल चौडेक जो एक wrote that the world is hoping that vaccination will reduce the transmission rate of the virus and this effect can be achieved by reducing the number of susceptible people as well as the reducing viral load and
thereby viral shedding of post-vaccination infection, turning them less infectious. But transmissibility data is lacking, and they are trying to fill that gap. तो यहाँ पे जो बात ये है कि रिसर्च के अनुसार जो टेक्निकॉन के प्रोफेसर रॉय कृष्णा और किशोने और गैब्रियल चौडेक, उन्होंने ये लिखा है कि दुनिया जो है वो इसी उम्मीद में है कि वैक्सीनेशन जो है वो ट्रांसमिशन काफ़ी कम कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि ट्रांसमिशन रिस्क के जो डाटा है वो अभी भी जारी है। तो हमें ये गैप पूर्ण करनी है। और ये बात जो है तो ये पैराग्राफ उस आर्टिकल में लिखी गई है वो जो 10 फरवरी में लिखी गई है। और 11 फरवरी में क्या आर्टिकल लिखी गई है जो ये आपको पता ही होगा। उसके बाद अगले टॉपिक में यहाँ पे आती हूँ। द स्टडी, अगला पैराग्राफ में ये लिखा है, द स्टडी वाज बिल्ट ऑन द पॉजिटिव पोस्ट वैक्सीनेशन सैंपल टेकन बिटवीन December 23 and January 25 and tested at Maccabi Central Laboratory. Patients who have positive sample prior to vaccination were included. यानी कि यहाँ पे जो वैक्सीन जो है वो पॉजिटिव ही उनके सैंपल जो है और दिसंबर महीने की 23 तारीख से जनवरी महीने की 25 तारीख पर ली गई है। तो वहाँ पे जो लोग कोविड-19 की पॉजिटिव हुए हैं उनमें से जो वैक्सीनेट हुए हैं उनके सैंपल ली गई है। और ये टेस्ट कहाँ हुई है? माकाबी सेंट्रल लैबोरेटरी पे। आप अगली बात बताऊंगी। While the research believes their methodology is sound, they admitted that research could be impacted by undertaken issues with the control group. The impact of variant उसके आगे आप खुद ही समझदार हैं। तो आप अगर चाहें तो अगला स्किप कर सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं। तो इस बार मैं यहाँ पे नोट करूँगी कि यहाँ पे डेथ केस क्या आई है। तो अब चलो, तो यहाँ पे सबसे बात हुई है हेडलाइन के बारे में। तो हेडलाइन हुई है फरवरी महीने की 11 तारीख सन 2021। तो यहाँ पे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो हेडलाइन लिखा है, वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन ब्लेम्ड एज 36-year-old अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मैन डाइस ऑफ कोविड। तो इसका मतलब है 36 साल के बुजुर्ग जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स आदमी था वो कोविड-19 के चंगुल में मारा गया। और उनके लिए जो इल्ज़ाम है वो वैक्सीन इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो सब टाइटल देखती हूँ।
Jerusalem resident turned down a shot because of false information saying it caused infertility, members of his synagogue say. तो साइनागॉग के एक मेंबर ने कहा कि जेरूसलम रेसिडेंट जो है तो डाउन हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे शट डाउन हो गए हैं तो क्योंकि वहाँ पे एक फॉल्स इंफॉर्मेशन के वजह से ये सब हुआ है और फॉल्स इंफॉर्मेशन ये थी कि एक इंसान कभी अब्बी और अम्मी नहीं हो सकते तो ये तो फरवरी महीने की 13 तारीख के हिसाब से 50 लोग शेयर की थी। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग शेयर की गई होगी, खैर आगे चल के देख लूँगी। ओके तो यहाँ पे तो जेटीए की न्यूज़ के मुताबिक तो अब्राहम बेदमैन जो 36 चलिए खैर यहाँ पे पढ़ती हूँ क्या लिखा है। जेटीए Abraham Bedman, a 36-year-old man from Jerusalem, died of COVID-19 on Wednesday. His fellow synagogue member have blamed that his death on misinformation about the coronavirus vaccine. तो यहाँ पे तो जेटीए के मुताबिक अब्राहम बेडमैन जो 36 इयर्स ओल्ड मैन यानी कि 36 साल की बुजुर्ग वहाँ के 36 साल की बुजुर्ग कोविड-19 की चंगुल में बुधवार मारे गए हैं और यहाँ बुधवार का मतलब 10 फरवरी हो गए, 10 फरवरी या फिर 9 फरवरी, क्या जो भी हो। तो यहाँ पे उनकी उनकी सिनागॉग के जो मेंबर थे उनका ये कहना है कि उनकी मौत एक कोरोना वायरस के चलते एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुई है। तो आप तो देख सकते हैं कि दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस चल रहे हैं और इस वक्त इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्री में भी कोरोना वायरस को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज़ पे अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए तो समझ लेना कि उस चीज़ पे अभी भी किसी चीज़ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए तो उस चीज़ पे सुपरस्टिशन बढ़ जाता है। नॉलेज जब मिस इन्फॉर्मेशन तो हटा देता है तो सुपरस्टिशन तो भाई वैसे ही हट जाते हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर जब इजराइल जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं तो हम साउथ एशिया का क्या जो जहाँ पे पहले से ही सुपरस्टिशन चालू है और ख़ास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या जो जब वहाँ पे पहले से ही सुपरस्टिशन पहले से ही लागू हो चुकी है। तो तो अब अगली पॉइंट पे आती हूँ। अकॉर्डिंग टू कीकर हशाबाद एन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स न्यूज साइट an email sent to members of Bedman's synagogue claimed that
Batman didn't get the coronavirus vaccine because he was afraid it would cause infertility. तो ये थोड़ा एडल मूड में आए हैं, तो खैर उसको भी मैं कवर कर लूँगी। तो कीकर हर्षाबाद के मुताबिक यहाँ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की जो न्यूज़ साइट है वहाँ पे एक ईमेल बैटमैन के साइनागॉग के मेंबर के पास पहुँचा जो ये क्लेम करता है कि बैटमैन जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ली थी क्योंकि उन्हें डर था कि ये इनफर्टिलिटी की कॉज को इफेक्ट करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो है हमारे इस दुनिया में कई ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी है जो कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका भी डर है कि वहाँ पे इनफर्टिलिटी होगी या फिर कोई अनहोनी मौत होगी ताकि डी पॉपुलेशन हो जाए। तो वैसे भी बिना डी पॉपुलेशन के तो धरती जो है वो बदसूरत होने वाली है। तो डिपॉपुलेशन और दूसरी बात है जो आप मल्टी पॉपुलेशन जो है वो हमारी पर्सनल फैमिली के लिए भी खतरा है। तो यहाँ पे दो एक बार इनफर्टिलाइज भी हो भी जाए तो इसमें तो हमारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने वाली मेरे भाई, क्योंकि भाई और वैसे भी इनफर्टिलिटी अब अगर हो भी जाए तो ईसाया बाइबल की 56 सूरा आयत 3 से 5 के मुताबिक कोई ये ना कह दे कि मुझे जन्नत नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सूखी हुई पेड़ हूँ जो फल नहीं दे सकती। इसीलिए जो हिजरा मेरी पाकिस्तान का हिफाजत करते हैं और मेरे लिए रोज़ा रखते हैं, मैं उनके लिए उनको जन्नत में लेकर आऊँगा, उनको याद करूँगा, उनको मर्द और औरतों से भी ज़्यादा खूबसूरत नाम दूंगा और उसके साथ हमेशा ज़िंदगी बिताऊंगा। यानी कि जो खुदा है वो हिजरों को मर्दों और औरतों से भी उन हिजरों को मर्दों और औरतों से भी खूबसूरत नाम देगा, जन्नत में खूबसूरत नाम देगा जो धरती पे बच्चे पैदा नहीं कर सकते फिर भी खुदा के पाकिस्तान का हिफाजत करते हैं और उनके लिए रोज़ा रखते हैं। तो अगर एक दो फर्टिलिटी हो ही जाए तो उनके लिए तो शर्म में डूबने वाली कोई बात है तो है नहीं। तो इसीलिए तो इसीलिए वैक्सीन के लिए अगर फर्टिलिटी हो भी जाए तो उसके लिए कोई गम तो नहीं होना चाहिए। इनफर्टिलिटी हो ही जाए तो उनके लिए कोई इज्जत डूबने वाली बात तो है नहीं। तो इसके लिए उन फैमिलियों को दोष देना चाहिए जो बच्चे पैदा करने के लिए हमेशा अपने वेडिंग चाइल्ड कपल को पर जिद करते रहते हैं और बच्चे ना होने पर उन वेडिंग कपल को तोड़ने में भी हमेशा बिजी रहते हैं। तो कोविड-19 तो ये तो हाल है।
तो यहाँ पे बात यहाँ पे फर्टिलिटी की क्या बात हुई है आगे जाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर फिलहाल तो आप ये जान लें कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बेबुनियाद है। तो यहाँ पे तो आप आगे चल के बताऊंगी कि यहाँ पे क्या लिखा है। That falsehood had become widespread in Jewish religious community in the US and Israel, promoting some in communities that prize having children, and those large family are expected to fear the vaccine. तो ये जो झूठी खबरें तो यूनाइटेड स्टेट और इसराइल की यहूदियों की कौमों के मजहबी कौमों में आग की तरह फैल रही है, और कुछ कम्युनिटी जो है जो जिनके पास अभी बच्चे हैं वो भी एक्सपेक्ट करने से उनको भी वैक्सीन लेने से भी खौफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्या पता कि उनके आने वाले बच्चे को भी वैक्सीन लगाने से मना कर दे। वेल अब आगे चल के बताऊंगी। In Israel, despite the high death toll caused the coronavirus in the ultra-Orthodox community, many have remained hesitant to take the vaccine. यानी कि इसराइल में भी तो हाईली डेथ केस कोरोना वायरस के चलते हाईली डेथ केस होने के बावजूद भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी जो है वो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। तो वैक्सीन ड्राइव इन ब्रेनेबर्ग intends to serve Poland and Kugel to encourage its ultra-Orthodox residents to be vaccinated. तो ब्रेनेबर्ग के एक वैक्सीन ड्राइव जो है कैंपेन यहाँ पे कोलन और कोगेस दे रहे हैं ताकि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रेसिडेंट को भी वैक्सीन लेने में इनकरेज किया जा सके। तो इन द यूएस रिलीजियस डॉक्टर एंड नर्स इन रेसिडेंस वीक हैव वर्कड टू debunk misinformation about the vaccine and vaccine and fertility with the fact sheet and information session for women held over phone hotline, but the misinformation has persisted. Okay, अब मैं बताऊंगी फर्टिलिटी क्या होती है। तो फर्टिलिटी जो है वो दरअसल एक मर्द और एक औरत की हम बिस्तर की चीज़ है जहाँ पे बच्चे पैदा किया जा सके। तो जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई थी वो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख ही सकते हैं। तो वहाँ पे भी ओके तो यहाँ पे भी अब्राहम बैटमैन जो है उनको ये डर रहता था कि कहीं उनको कहीं अगर वैक्सीन ले ले तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। आर यू सीरियस कि बाप नहीं बन पाएगा? यहाँ बच्चा पैदा ना करने वाले हिजरों को पाकिस्तान और रोजा के रखने की वजह से खुदा के खुश करने के लिए रोजा रखने की वजह से जन्नत जाने की और जन्नत में अच्छी जिंदगी बिताने की वादा की जा रही है।
और यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। तो खैर जब इजराइल जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्री में भी इस तरह से सुपरस्टिशन हो सकता है, तो हमारा साउथ एशिया में क्या सुपरस्टिशन क्यों नहीं हो सकते, जहाँ पे एक पुरोहित ठाकुर गोमा कोरोना वायरस के लिए को देवी मान के दूध चढ़ा जा रहा हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो का मुताबिक एक मुसलमानों की मुताबिक कोरोना मतलब कुरान है, यानी कि कोरोना कुरान से आए हैं। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे उस मुसलमान ने खुद अपनी इस्लाम की तौहीन की है। खैर तो अल्मान जैकब जो सुपरस्टिशन फैला रहा है, ये इजराइलियों में पाकिस्तानों में सीमित नहीं है और ना ही इजराइलियों में सीमित है, बल्कि सारे दुनिया भर में फैले रहे हैं। और बांग्लादेश में काजी इब्राहिम भी यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या ना, हमें तो रिलीजियस सुपरस्टिशन को हटाकर हमें वैक्सीन के लिए ट्राई करनी चाहिए। और अगर बच्चे पैदा हो भी जाए तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात होगी। तो लेकिन अगर बच्चे ना भी पैदा हो, कम से कम हम तो बच जाएंगे। लेकिन हम वैक्सीन ना लगाएं और आगे चल के कोविड-19 के शिकार बन के मौत के मुंह में आ जाए, और तब भी तो हम बच्चा नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ भी बच्चा पैदा करने वाले नुकसान और उनके हिसाब से वहाँ पे भी नुकसान। तो बिना वैक्सीन लिए जब बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो वैक्सीन लेकर जो बच्चे पैदा ना करने की ख्वाब तो क्यों रहते हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। इसके लिए सिर्फ एक नुकसान है, तो बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। लेकिन अगर वैक्सीन ना भी ले तो दो नुकसान है, एक तो बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, और दूसरा है कि आप खुद ही कोरोना वायरस के चंगुल में आके वफात पा ली हो, यानी कि मर जा सकते हो। तो बेहतर ये है कि मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द ले, मैं भी लूँगी अपने मर्जी के मुताबिक। तो आज के लिए बस इतना ही, देखती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक तो कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो भाई वो आपकी मर्जी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। खैर आप मैं पूरीम की तैयारी में चलती हूँ। अगले बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।